नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। रुख करें खबरों की ओर। खबर दिल्ली से। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं इस सर्वदलीय बैठक में। कांग्रेस के मुकुल वासनिक, तारिक अनवर बैठक में मौजूद हैं। अन्य दलों के भी कई नेता बैठक में पहुंचे हैं। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक से किनारा किया है, नहीं पहुंची। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी बैठक में मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर अगला प्लान सरकार का क्या होना चाहिए, विदेश नीति, कूटनीति, हर एक विषय पर आज इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा संभव। बैठक चल रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी बैठक में मौजूद है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। कांग्रेस के मुकुल वासनिक, तारिक अनवर बैठक में मौजूद है। अन्य दलों के भी कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल इस सर्वदलीय बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या प्लान निकलकर इस बैठक से बाहर आता है, ये जानना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। श्री, इस बैठक पर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी सरकार के द्वारा, वो बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठक में उपस्थित है। अन्य दलों की देखिए बात करते हैं तो बीजेडी से संबित पात्रा और जेडीयू से ललन सिंह, मुकुल वासनिक और सपा से तारिक अनवर, धर्मेंद्र यादव और सीपीआईएम से जॉन ब्रिजेश शामिल है। इसके अलावा अगर एआईएमआईएम की बात करते हैं तो डॉक्टर वैसी इस बैठक में अब थोड़ी देर में पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की हालांकि कोई अपडेट की खबर सामने नहीं आई है। टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी ने शामिल होने से मना कर दिया है। क्या कुछ चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आती है, यानी क्या निर्णय लिया जाता है, वो देखो खुद में दिलचस्प होगा, इंतजार करना होगा। मगर ऑल पार्टी मीटिंग लगातार, हालांकि विपक्ष द्वारा भी मांग की जा रही थी कि चर्चा किया जाए, विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट सेशन में किया जाए। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। एक निराशा विपक्ष के लिए ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक नहीं हो रही है। संभवतः इसको लेकर विपक्ष सवाल जवाब कर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आती है, क्या एक मत यहाँ से इस बैठक से निकलता है और भारत का क्या स्टैंड रहता है, उन चीजों को लेकर क्या कुछ चीजें इस बैठक से निकलकर आपके सामने आती है, ये देखना खुद में दिलचस्प होगा। इंतजार किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है थोड़ी लंबी ये बैठक चलती हुई नजर आएगी। श्री, विपक्ष लगातार संसद के भीतर और बाहर आवाज उठा रहा था, सवाल उठा रहा था और उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऐसे में क्या समझे इसे, एक प्रोएक्टिव कदम, एक प्रोएक्टिव स्टेप या फिर दबाव में लिया गया फैसला जो ये बैठक हो रही है? देखिए, जब भी अनामिका इस प्रकार की परिस्थिति देश के सामने होती है तो ऑल पार्टी मीटिंग जरूर किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा था, जिसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति की हम बात करते हैं जो फिलहाल देश के सामने है, जब कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक तंगी का एक यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर कुछ दिनों और ये विद्युत चलती हुई नजर आए। इसके अलावा कई और सेक्टर्स भी है जो परेशानी जिसको हो सकती है और इस वजह से जरूरी हो जाता है ऑल पार्टी मीटिंग करना। हालांकि किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है कि सरकार आगमन करती हुई नजर आती है। हालांकि विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट सेशन में डिस्कशन करने की मांग की गई थी, मगर यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। विपक्ष द्वारा मांग था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस प्रकार की बैठकें हमेशा के लिए हो, मगर वापस से चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष द्वारा जरूर उठाए जाएंगे। मगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो देश के लिए, यानी किस प्रकार से एक निर्णय देश के नाम हो सके, देश का क्या स्टैंड है और जनता के लिए एक बेहतर उपाय निकल के सामने आए, विपक्ष इस पर लेकर के चर्चा करे और अपनी सुझाव दे सके, उन चीजों को लेकर ये बैठक मूलतः बुलाई गई है। किसी प्रकार का दबाव नहीं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर एनडी की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से किसी प्रकार के प्रेशर में तो कहीं सरकार नहीं नजर आती है, मगर एक खुद से ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जनता के लिए एक बेहतर विकास हो सके और जनता के लिए एक अच्छा सा सुधार निकलकर सामने आ सके, ताकि आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको सब
एक साथ मिलकर आगे बढ़ा सके। श्री, देश में यही उम्मीद कर रहा है कि जो असली चिंता है, जो असल मुद्दा है, जिसके लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, टीएमसी भले नहीं पहुंची है लेकिन कई दलों के नेता वहां पर मौजूद हैं, बैठक शुरू हो चुकी है जैसा कि आप बता रही हैं, तो उस असली चिंता को लेकर यहाँ बात होनी चाहिए और यहाँ से वो समाधान निकलना चाहिए। देश जानना चाहता है कि तेल की कीमतों को लेकर आपने क्या प्लान बनाया है, देश जानना चाहता है भारतीयों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हैं आगे, देश जानना चाहता है एलपीजी, उर्वरक और सप्लाई चेन को आप किस तरह से बैलेंस करेंगे। ये सब निकलकर यहाँ से आएगा, कितनी देर में ये चीजें सामने आ जाएंगी और इसके अलावा इन सारे मसलों पर या विदेश नीति पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति को लेकर राष्ट्रीय सहमति बन पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, या राजनीतिक टकराव दिखेगा? क्योंकि इससे पहले हम दोनों देखते आ रहे हैं, कम से कम मीटिंग के बाद तो कुछ समाधान मिले। देखिए, समाधान कहीं ना कहीं अभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा वो आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि जो परिस्थिति हमारे सामने है फिलहाल, ट्रेड रूट्स बंद हो गए हैं लगभग, और हालांकि जो 2 शिप्स है वो इंडिया पहुंच चुकी है, 2 शिप्स को पहुंचने हैं, कुछ शिप्स फंसी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ही। मगर देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे जरूरी ये हो जाता है डिस्कस करना कि फिलहाल मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो हमारे पास कितनी चीजें स्टॉक में है और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उन चीजों को रखने की क्या व्यवस्था है, इन चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो विपक्ष है उनके भी सुझाव लिए जाएंगे कि अगर उनके पास कोई सुझाव है, क्योंकि देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का बात करते हैं तो उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें सभी राज्यों का भी सहयोग चाहिए। अगर राज्यों की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा तो इस मुश्किल की घड़ी को हम पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी कहा जाए, सुना जाए, मगर दृश्य यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर और समय तक ये जो युद्ध है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, चलती रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अगर नहीं ओपन किया जाता है तो ये चीजें किसी से अलग नहीं है कि परेशानी बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर एक छोटी छोटी चीजों की भी बात की जाए, बुआई का समय है, फर्टिलाइजर चीजें नहीं मिलेगी, रसीद नहीं मिलेगी, तो किसानों को आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर मिलता भी है, पर्याप्त अमाउंट में नहीं मिलता है, तो भी आने वाले समय में उसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यानी अगर फसल कम होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों को भी तंगी होगी, आम जनता को भी तंगी होगी। ऑयल की बात कर लेते हैं, हमने देखा किस प्रकार से जो डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो प्रीमियम का दाम बढ़ा दिया गया है। कुछ दिनों के बाद अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल उसके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी एलपीजी को लेकर जिस प्रकार से नया रूल लिया गया 25 दिन और 45 दिन लिया गया है अर्बन और रूरल एरियाज में, तो अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रहे संभवतः उसके दिन भी आगे बढ़ा दिए जा सकते हैं। ये चीजें कहीं से दूर नहीं है, मगर प्लान बी का जो जिक्र सरकार के द्वारा की गई है, संभवतः उन चीजों को लेकर के विपक्ष सामने अपनी बातें रखी जाएगी, विपक्ष संतुष्ट होगा, जिसके बाद आगे की जो कामकाज है वो अपने अपने राज्यों में किया जाएगा, ताकि जिससे लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि मुल्क सरकार को इसीलिए चुना जाता है, विपक्ष को भी अगर बात की जाए तो विपक्ष को भी इसीलिए चुना जाता है ताकि वो जनता की आवाज बन सके और जनता को जब जरूरत हो तो वो उनके लिए कामकाज कर सके। ये वही कठिन समय हो जाता है, क्योंकि अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रही तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमें दिक्कत हो सकती है, चीजें यहाँ देश में पहुंच नहीं पाएगी, और जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं उन चीजों को रखने के लिए हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं होंगे तो वो चीजें बर्बाद हो जाएगी, जिस वजह से उनके पास पैसे नहीं होंगे, उन किसानों के पास या उन बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं होंगे, जिस वजह से अगली जो अलग अगला स्टॉक होता है वो बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अमाउंट नहीं रहेगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें काफी इकोनॉमिकल हमारे इकोनॉमी पे काफी स्ट्रेन पड़ेगा। कई चीजें देखिए, कई चीजें हो जाती हैं और इसी वजह से अलग अलग मिनिस्ट्री से भी मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब परिस्थिति पर जायजा लिया होगा, हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है कि डिप्लोमेसी के जरिए तमाम चीजों को सॉर्ट किया जाए, कम से कम अगर टीएमसी ने क्यों किनारा किया? टीएमसी को जरूरी नहीं लगता इस तरह की बैठकों का हिस्सा बनना, जहाँ देश की बात हो रही हो, सुरक्षा की बात हो रही हो, विदेश नीति की बात हो रही हो, या ज्यादा ही चुनाव में बिजी है टीएमसी? देखिए, टीएमसी का स्पष्ट कहना है कि ये जो हम आवाज उठा रहे हैं, हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि सरकार असफल रही है एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने में, कतारों में लोग लगे हुए हैं, प्रीमियम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है जिस वजह से महंगाई बढ़ गई है। टीएमसी का ये कहना है मौका था ना बैठकर पूछने का, आमने सामने मौका था बैठकर पूछने का।
बिल्कुल और देखिए बिल्कुल साथ में और ये भी टीएमसी के द्वारा कहा जा रहा है कि विदेश नीति में फेल हो गई है। अब अगर इनकी सरकार ही फेल हो गई है तो हम सरकार से क्या बातचीत करें। वही वो पार्लियामेंट में चाहते थे सवाल करना, सर्वदलीय बैठक में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में जनता के सामने, यानी जनता भी देखे कि टीएमसी सवाल कर रही है और उसका जवाब सत्तारूढ़ पार्टी क्या दे रही है। अब देखिए टीएमसी की अपनी निजी कारणें हैं जिस वजह से उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया और स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो विरोध प्रदर्शन हम सरकार के खिलाफ करें उन्हीं के साथ सर्वदलीय बैठक करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जी चलिए, विरोध प्रदर्शन हालांकि कांग्रेस और तमाम दूसरे दलों की ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन वो इस बैठक का हिस्सा है। जब सवाल विदेश नीति की आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है और इस तरह के परिस्थितियों की आती है, जब सप्लाई चेन अलग अलग चीजों को लेकर बाधित होने लगे तो ऑल पार्टी मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो फिलहाल चल रही है। इसके बाद क्या समाधान निकलता है, प्लान बी क्या है, प्लान बी के अलग अलग और सेक्शंस होंगे क्या, ये जानने के लिए हम लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्री इस तमाम जानकारी के लिए।